हमारी विशेष पेशकश में आप सभी दर्शकों का मैं लावनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाय जो हमारी सभ्यता और संस्कार का प्रतीक है, जिन्हें हम हमेशा से गौ माता कहते आए हैं, जिसका संरक्षण करना, जिसकी रक्षा करना हमारे रग रग में रहा है। हमारे तो राजाओं को भी कहा जाता रहा है कि राजा, ब्राह्मण, गौ प्रतिपालक। राजा, रंक, सेवक, संरक्षण, हर किसी का ये उद्देश्य होता था कि हमारे देश की इस सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक की रक्षा होती रहे। लेकिन इन दिनों हमारे देश के राजनेताओं ने हमारी इसी सभ्यता और संस्कृति पर राजनीति करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ गौ सेवकों को लेकर भी तमाम तरीके से उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी है। कुछ हमारे मीडिया के सहयोगी भी ऐसे हैं जो इन गौ सेवकों को लेकर, इन गौ रक्षकों को लेकर कुछ ऐसी चीजें सामने रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं से एक अलग दृष्टिकोण को सामने रख रही है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आज हम आपको उन्हीं सिक्के के दूसरे पहलू से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार गौ रक्षक किस तरीके से हमारे देश की इस संस्कृति, इस संस्कार को बचाने के लिए अपने प्राणों के न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हमारे साथ गौ रक्षक दल के कुछ सदस्य आज खास तौर से आए हैं। उनसे समझेंगे आज कि हम किस तरीके से वो परेशान होते हैं, जूझते हैं सरकारी तंत्र से, प्रशासनिक तंत्र से और उन लोगों से जो गौ रक्षकों को हमेशा से उद्दंड का नाम देते आए हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। ये सदस्य गौ रक्षा दल से जुड़े हुए हैं और खास तौर से मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं, सतीश जी हैं, गौ रक्षा दल के अध्यक्ष हैं। सतीश जी, आज गौ रक्षकों को लेकर तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, तमाम तरीके की बातें जो नेगेटिव अप्रोच कहना चाहिए वो सामने रखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो गौ रक्षा की परंपरा है हमारे यहाँ कितनी पुरानी है और आज ये परंपरा कहाँ पर जाकर टिक गई है? जहाँ तक मेरा मानना है, गौ रक्षा का काम आज से नहीं, युगों युगों से गौ रक्षा का काम चलता आया है। आज से 35 साल पहले जब मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, सिर्फ मैं गाय का दूध ही पीता था, तो मेरे सामने से एक ट्रॉली में कुछ कसाई लोग गाय को लेकर के निकले, तो मैंने उन गाय की तरफ देखा तो गाय जाते जाते उसने अपना जो मुख है मेरी तरफ करके रोना शुरू कर दिया। तो मेरे को लगा भी ये गाय, मेरे अंदर ये बात चली गई, ये गाय किस लिए रोई। तो मैंने उस ट्राली का पीछा किया तो जाकर रोक लिया उनको। जब मैंने उनको पूछा ये गाय कहाँ लेके जा रहे हो, तो वो मेरी बात सुनते ही भाग खड़े हुए। तो वहाँ से मैंने जो गौ रक्षा की शुरुआत शुरू की, तो उन गायों को मैं लेकर के आया, तो वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हुआ। तो उस समय मैंने इस जुल्म के खिलाफ जो जंग है उसकी शुरुआत की। ये जो जंग है तब तक जारी रहेगी, गौ माता के खिलाफ जब तक जुल्म बंद नहीं होता ये जंग जारी रहेगी। ठीक है, जंग जारी रहना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कहते हैं कि जब आपकी सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार होता है तो आप चुप नहीं बैठते, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। राकेश जी मेरे साथ हैं, आप भी खास तौर से गौ रक्षा दल से जुड़े हुए रहे हैं। राकेश जी, खास तौर से अगर देखा जाए कि जब कभी भी आप लोग निकलते हैं गौ रक्षा के लिए, तमाम तरीके की परेशानियाँ आती हैं। वो परेशानी जो पहली परेशानी होती है, सबसे पहली परेशानी, वो परेशानी क्या होती है? हम आखिरी तक पहुंचेंगे, लेकिन नीचे की जो सबसे पहली परेशानी होती है वो क्या होती है? सबसे पहली परेशानी तो यही होती है कि प्रशासन और शासन का साथ नहीं मिलता हमें कसाईयों से जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम पुलिस को करना चाहिए, वो काम हम करते हैं। उसके बावजूद हमें पुलिस का, प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता पूरा। हम लोग उनसे अकेले ही भिड़ते रहते हैं, अकेले ही लड़ते रहते हैं। कई बार FIR दर्ज नहीं होती, कई बार पुलिस वाले हमें गुंडा बता के, बदमाश बता के, तुम्हारे पास क्या राइट्स हैं, तुमने किस अधिकार से गाड़ी पकड़ ली है, इस तरह के कई चीज़ें हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन कई जगहों पर तो ये एक नियम है, जैसा कि मैंने सुना हुआ है कि रात के समय जो गश्ती दल निकलेगा उनके साथ एक गौ रक्षा से जुड़ा हुआ सदस्य या सेवक ज़रूर उनके साथ होगा। क्या कहीं पर ऐसा होता हुआ नज़र आता है? ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। सब कानून ताक पर रखे जा रहे हैं। कानून तो सब तरह के बने हुए हैं, लेकिन कानून का कहीं पालन नहीं हो रहा है। सब जगह बिल्कुल जंगल राज चला हुआ पूरी तरह से। क्या कहा
जाता है आप लोगों से? जब सतीश जी आप बताइए, जब जब आप लोग निकलते हैं रात के समय, अक्सर आप लोगों ने अभी रिसेंटली एक गौ तस्करी के एक मामले को सामने आपने उजागर किया है, उस वक्त भी सीधे तौर पर आप लोगों के लिए ही कुछ नेगेटिव तस्वीरें सामने ला दी गई। उस दिन आखिर हुआ क्या था और क्यों ये नेगेटिव छवि सामने लाई गई? मेरे पास न्यूज़ एंकर आए, उन्होंने बोला आपकी इंटरव्यू करनी है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मेरी गौशाला में मेरे पास 1000 के करीब गायें हैं जो हमने कसाईयों से छुड़ा रखी हैं। उसमें से मैं उन गायों की अच्छी नस्ल तैयार करता हूँ। मेरे पास 10 नस्लें तैयार हो चुकी हैं जो लुप्त होने के कगार पर थी। मैंने 2 गाड़ियाँ अपनी गौशाला में लगा रखी हैं जो रोड पे एक्सीडेंट होती हैं, शहर में बीमार होती हैं। 2-2 टीमें हमारी शहर में गाय की बीमारी का इलाज करती हैं। तो चारा हमारे पास इतना चारा रहता है कि किसी भी गौशाला में इतना चारा नहीं होगा तो मैं 10 दिन भी मंडी में चारा खरीदने ना जाऊं तो मेरा चारा, हरा चारा एडवांस रहता है। सूखा चारा मेरे पास 2-2 साल का एडवांस रहता है। ये सारा मैंने उनको दिखाया और उन्होंने मेरे से पूछा आप उनकी पिटाई करते हो? मैं कहा जो मेरी माँ को काटेगा, काटने के लिए लेके जाएगा, उसको हम लोग किसी भी कीमत पे ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं। ये स्वाभाविक है, जो हमारी संस्कृति पे प्रहार करेगा, मेरी माँ के ऊपर प्रहार करेगा, उसको मेरे समाज के लोग, मेरे गौ रक्षा के दल के लोग उसको अपना जवाब देंगे, क्योंकि बाद में। लेकिन सतीश जी यहाँ पर स्वाभाविक है कि ये भी सवाल किया जाएगा कि उग्रता की जगह अगर कानूनी हथियार अपनाया जाए, कानून तो बना हुआ है, आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, कानून का सहारा ले सकते हैं, पर अगर कानून साथ दे। हम कई बार गाड़ी पकड़ाते हैं, पीछे से हम घर आते हैं तो गाड़ी छोड़ दी जाती है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने हाई कोर्ट में अभी एक लेटेस्ट पंजाब में रिट डाली है। मैंने गाय की चर्बी की गाड़ी पकड़ी, 9 गाड़ियाँ मैं 1.5 महीने में पकड़ चुका हूँ, क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा है। वहाँ से यूपी से गाय की चर्बी आ रही है, वो घी में मिला रहे हैं, मिठाइयों में मिला रहे हैं, साबुन में मिला रहे हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों में मिला रहे हैं। मैंने पकड़ के वहाँ पर दिया, लुधियाना में 2 गाड़ी दिए, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, उसमें गाय की चर्बी है, उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। उसके बावजूद जो गाड़ी मैंने राजपुरा में पकड़ाई तो वहाँ पर मीडिया ने चैनलों पे दिखाया, अखबारों में दिखाया, तो सुबह पता चला वो गाड़ी छोड़ दी। ये सबसे बड़ा पहलू है, ये सबसे बड़ा पहलू है कि ये रक्षा दल जब निकलता है और तस्करी की गाड़ियों को पकड़ता है, उस वक्त तो पुलिस सामने सामने पकड़ लेती है, लेकिन बाद में क्यों छोड़ देती है, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो पाती है, और उन्हें किन लोगों का बैकअप मिला होता है जो इस गौ तस्करी में लिप्त है, इस चीज़ को उजागर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, कुछ और लोग हैं अपनी बात रखना चाहते हैं। श्याम दत्त मेरा नाम है, मैं भी सतीश जी की छत्र छाया में हूँ और दिल्ली में गौ रक्षा देखता हूँ। खाली मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, जिसमें 15 साल की बेटी भी है। हम लोग रात को निकलते हैं और जैसे कि एक आज संचार माध्यम है व्हाट्सएप, उस पर सूचना चलती है कि फला गाड़ी की उम्मीद है वो जा सकती है। रात भर हम ये करते हैं, 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस तरह तरह के सवाल करके वापस चली जाती है। अभी आपने सतीश जी से पूछा था कि जो हमारे दूसरे मीडिया वाले हैं, उन्होंने एक पहलू दिखा दिया कि हम लोग क्रूरता दिखाते हैं। हम लोग अगर क्रूरता ना दिखाएं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से पुलिस वालों को भी गौ तस्करों ने मारा है, चलती गाड़ी से गायों को पीछे फेंक करके वो निकल जाते हैं। इन सब के ऊपर सरपरस्ती है हमारे राजनेताओं की। बहुत से राजनेता ऐसे हैं जिनके कत्ल खाने हिंदुस्तान में चल रहे हैं। कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आरटीआई दाखिल कर चुका हूँ। उसमें सूचना मिलती है कोई बूचड़ खाना, कोई कत्ल खाना अवैध नहीं है। लेटेस्ट आरटीआई में ये पता लगा था कि सिर्फ 200 कत्ल खाने ऐसे हैं जो अवैध नहीं हैं और उनका मांस निर्यात रोक दिया गया है। हमारे हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा आर्थिक जो लाभ मिल रहा है वो हमारे गौ जी, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। अब अगर ये बीफ जाना रुक जाएगा तो इनकी जो राजनेताओं की आगे की तरक्की है, 2 नंबर का पैसा है, वो रुक जाएगा। मेरे साथ और ख़ास मेहमान हैं। मैं सर आपका नाम पहले जानूँ? अवतार सिंह। अवतार जी,
एक बात जो अब निकल के आ रही है, राजनेताओं की सरपरस्ती में ही प्रशासनिक अमला जो है वो सीधे तौर पर इन जो गौ तस्कर हैं उनको सपोर्ट करता है, बैकअप करता है। उनके लिए तो बात उठ जाती है, लेकिन कई ऐसे गौ रक्षक दल के ही सदस्य रहे हैं जिन्होंने गौ सेवा में ही अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको पूछने के लिए क्या आज तक प्रशासन का कोई अमला या सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद नज़र आई है? आपने देखा है कभी? आज तक कभी कोई नज़र नहीं आई। मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। जो अमृतसर में आप सबसे पहले चलें कि श्री राम हुए हैं, हम लोग कहते हैं ये राम गऊ हैं। राम मतलब बिल्कुल सादा है, मतलब इसमें कोई बल फेर नहीं है। उसके बाद भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण चप्पलों को बगैर गऊ को चराते थे, चप्पलें डाल के नहीं चराते थे। अब उसके बाद आइए गुरु नानक देव जी आए। गुरु नानक देव जी भी गौ माता की सेवा करी, वो भी गाय चराते थे, वो भी चप्पलें नहीं डालते थे। इसका मतलब श्रद्धा कितनी है। अब उसके बाद सतगुरु राम सिंह जी आए। अब आप मानेंगे सतगुरु राम सिंह जी के सिख नामधारी हरमंदर साहब में स्नान करने गए। अब स्नान करने गए, आप उसमें हैरान, उसमें गाय की हड्डियां पड़ी थी। अब उन्होंने देखा ये गाय की हड्डियां कैसे आ गई। वो 2 सिखों ने जाके स्टडी किया कि ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बुच्चर खाना चालू कर दिया है। वो 2 सिखों ने जाके कसाईयों को काटा और गऊओं को छुड़ाया। अब उसके बाद उनको 1871 में उनको अमृतसर में ही उसकी फांसी दी गई और उनको पूछा गया अभी आपकी अखीरली ख्वाहिश क्या है। उन्होंने बोला कि हमें चमड़े का फांसी का फंदा नहीं चाहिए, और दूसरा हम अपना स्नान करेंगे और अपना फंदा रस्से का, रेशम का बना के अपने आप डालेंगे। ये 1871 में अमृतसर में हुआ। यही सी चीज़ लुधियाने में 1871 में जून महीने में हुई। 66 लोगों को, नामधारी सिखों को मलेरकोटला में उड़ाया गया, ये सिर्फ गऊ के लिए। गुरु गोबिंद सिंह जी भी यही कहते हैं। लेकिन जब हम पंजाब और हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो मैंने सुना है कि पंजाब में ख़ास तौर से एक नियम है कि जो पुलिस की गश्ती निकलेगी, जो पुलिस पिकेट होगी रात में, उसमें एक गौ रक्षा दल का कोई ना कोई सदस्य ज़रूर होगा। क्या वहाँ पे ये कानून अभी लागू हो रहा है? क्या लोग ऐसे निकल रहे हैं इस तरह से? उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने कल 3 गाड़ियाँ पकड़ी। अब जो आईओ था वो हमारे को कहता था जी इस यहाँ 1 किलोमीटर के नज़दीक तुमने दिखना नहीं है, और एसएचओ कह रहा था जी इसमें बैल हैं, बैल को काटने में क्या दिक्कत है, एसएचओ ने आप बोला। अब ये प्रशासन ही ऐसे है, पर बाकी पुलिस वालों ने हमारी सारी मदद करी, हमारे साथ खड़े रहे, ट्रैफिक पुलिस वालों ने मदद करी। पर कानून है, पर उसको अब आप सोचते हैं कि एक आदमी, अब हम लोग कहते हैं ये हम लोग कर रहे हैं, अभी हम जुल्म कर रहे हैं, हम इनको मार रहे हैं, अब हाथ जोड़ के थोड़ी बैठे रहे हैं। अब यानी कानून है, लेकिन कानून को अमली जामा जिनको पहनाने की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में गौ रक्षकों के साथ, गौ माता के साथ जो कुछ भी हो रहा है आज पर्दे के सामने है। मेरे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप वो माइक ले लें और अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। मैंने पूछा कि रात को जो गश्ती दल चलते हैं अपने साथ किसी गौरक्षक को, गाय से जुड़े हुए लोगों को लेकर चलते हैं जी, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें अभी रिसेंटली कोई महीने 2 महीने पहले की बात है कि बरेली में एक सब इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की बात कर रहे हैं। बचाने उनका आयोग तस्करों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश में उन्हीं के ऊपर हमला उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। और हमारे प्रदेश के ना तो मुख्यमंत्री ना कोई मंत्री उनके घर गए, और एक आदमी जो कोई दुर्घटना की वजह से यहाँ दादरी में मारा गया, तो उसके लिए पूरी दुनिया से लोग उसके यहाँ पे जा रहे हैं। और अभी जैसा आपने बात कहा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा, इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व है। तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को, राजनेताओं को, सबको इसके लिए पैसा मिलता है। गाय का जब गाय को काटा जाता है तो उसके खून से सिर्फ उसका मांस ही नहीं बिकता है, उसका मांस विदेश जाता है, लेकिन उसके अलावा जो उसकी गर्दन काट के उसको छोड़ देते हैं, उससे जो खून निकलता है उससे एनीमिक पेशेंट्स के लिए सिरप बनते हैं, उसके हड्डियों से बीफ टैलो बनता है, इससे चर्बी बनती है, जो अभी जैसे प्रधान जी बता रहे थे कि वो उसमें तलकर बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और उससे साबुन वगैरह में वो डाला जा रहा है, हड्डियों का पाउडर बना के टूथपेस्ट में डाला जा रहा है। हम इतने धर्म को मानने वाले देश में रहते हैं और यहाँ पर हम सुबह उठते ही उन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। सही मायने में तो अगर देखा जाए कि समाज से ही लोग अगर उन चीज़ों का उपयोग करने में, इस्तेमाल करने में अगर रोक लगा दे, खुद से अगर आगे बढ़े, तो शायद कुछ हद तक हम भी कह सकते हैं कि हम इनडायरेक्ट वे में ही सही लेकिन गौ रक्षा कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी।
वेदनागर जी, वेदनागर जी, कानून बना हुआ है लेकिन अभी तक कोई मंत्रालय नहीं है। आपको लगता है कि गौ रक्षा को लेकर आज ज़रूरत है कि कोई एक मंत्रालय हो जो सही तरीके से कानून का भी प्रतिपालन करा सके? गौ मंत्रालय की हमने मांग करी हुई है केंद्र सरकार से। अभी लगभग 3 साल पहले जो है हमें गौ भक्तों को संबोधित किया था सुषमा स्वराज जी ने, उस टाइम वो विपक्ष की नेता थी। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम जो है इस पर, जो हमारी सरकार आती है तो हम गौ संसद भी बनाएंगे और इस पर 5 सांसदों की एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो गौ भक्तों के लिए 24/7 काम करेगी। तो उन्होंने भी कोई इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया। रही बात दूसरी जो आप पूछ रहे हो कि भाई नाका वगैरह, इसमें तो कठिनाई होती हैं। इसमें हम अगर पुलिस पूरी जिम्मेदारी से काम करे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँगी मेरे साथ आपका नाम? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, स्थिति बन क्यों रही है? अगर ऐसी स्थिति बने नहीं तो उसकी जो कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, ये प्रतिक्रिया होगी ही नहीं अगर स्थिति ना ऐसी बने। देखिए हमारे देश में जो गोहत्या बंदी अधिनियम है वो 10 स्टेट को छोड़ के 8 स्टेट को छोड़ के पूरे देश में लागू है। उन 8 स्टेट में अगर देश की कुल जो गोहत्या होती है वो 10% है तो बाकी 90% पाबंदी शुदा जो राज्य हैं वहाँ स्लॉटर होता है। और उत्तर प्रदेश में भयंकर स्लॉटर हो रहा है गाय का। बता दूं उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया है तो 347 स्लॉटर हाउस आज भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कार्यरत हैं। तो जब यहाँ कानून बना हुआ है तो यहाँ पे स्लॉटर हाउस में गाय कैसे पहुँच रही है? पंजाब से एक गाय उठाई गई, वो पूरा चलती हुई 500-700 किलोमीटर सफ़र करके यूपी में पहुँच गई, 2500-3000 किलोमीटर सफ़र करके बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुँच गई। तो इसमें शासन और प्रशासन दोनों ही फेल हैं। अगर वो लोग अपना काम ईमानदारी से करें तो हम लोगों को तो रोड पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। ना हम नाकाबंदी करेंगे, ना हम उनको पकड़ेंगे, ना मारेंगे, ना पीटेंगे, ना कोई सवाल खड़ा होगा। भाई आपका काम है, आप खुद करो। पुलिस फेल है, शासन फेल है, सरकार फेल है, ये क्यों चुप बैठे हैं ये लोग? प्रश्न ये है रागिनी जी। बिल्कुल, नाराज़गी क्यों होती है? जिनको अपना काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि इन गौ रक्षकों में नाराज़गी होती है और इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि कुछ तस्वीरें ऐसे आती हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो इसी विषय पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की बात रखना चाहते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।